नमस्ते। आज हम एक बहुत ही प्यारे से पत्र के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त कैसे हो सकती हैं। ये कहानी है एक खत की और उस खत में छिपे एक बहुत गहरे संदेश की। और जानते हैं, ये बात आज भी उतनी ही सच है। हाँ, मानता हूँ कि हम अब मैसेजेस और ईमेल्स की दुनिया में रहते हैं, लेकिन हाथ से लिखे गए खत में जो एहसास होता है ना, वो रिश्तों में एक अलग ही जान डाल देता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई आज के इस डिजिटल जमाने में भी खतों की इतनी अहमियत आखिर है क्यों? चलिए, इसका जवाब ढूंढते हैं। और ये काफी दिलचस्प है। देखिए, पत्र सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं होते, वो तो रिश्तों में ताजगी और एक नयापन लेकर आते हैं, उन्हें जिंदा रखते हैं। और साथ ही वो हमें अपने विचारों को अच्छे से लिखने की, उन्हें पेश करने की कला भी सिखाते हैं। और बस इसी सोच को आगे बढ़ाता है एक खत जो पूजन नाम के एक लड़के ने अपने दोस्त मनोज को लिखा था। आइए देखते हैं कि इस खत में ऐसा क्या खास है। तो ये खत लिखा गया था 4 अगस्त 2011 को कच्छ के मुंद्रा से। पूजन ने इसे अपने दोस्त मनोज के लिए लिखा था। और यहीं से हमारी कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। पूजन अपने खत की शुरुआत में देरी की वजह बताता है। वो कहता है कि मैं अपने स्कूल में वांचे गुजरात नाम के एक रीडिंग कैंपेन में हिस्सा ले रहा था, और सच कहूँ तो यही कैंपेन इस खत की असली प्रेरणा है। जरा सोचिए, कितना पावरफुल मोटो है ये, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। ये सीधी सीधी बात पढ़ने की आदत को दोस्ती से जोड़ देती है ना कमाल की बात। अब पूजन अपने खत में उस सबसे जरूरी बात पर आता है जो किताबों की असली ताकत को बताती है। पूजन यहाँ गांधी जी के एक बहुत ही गहरे विचार का जिक्र करता है। और ये मेटाफर कितना सुंदर है कि किताबें हमारे मन के लिए साबुन की तरह काम करती हैं, हमारे मन की सफाई करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि किताबें हमारे मन से अज्ञान और अंधेरे को हटाकर उसे ज्ञान की रोशनी से भर देती हैं, बिल्कुल एक साबुन की तरह जो मैल साफ कर देता है। तो किताबें सिर्फ जानकारी का एक जरिया नहीं है, नहीं, वो हमारी जानने की इच्छा यानी जिज्ञासा को शांत करती हैं, हमारे ज्ञान को हमेशा आगे बढ़ाती हैं, और सबसे बढ़कर हमें सही और गलत की समझ देती हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। पूजन अपने खत को एक कदम और आगे ले जाता है। वो तोहफों को लेकर एक बहुत ही प्यारा और जरूरी सुझाव देता है। पूजन यहाँ एक नई परंपरा शुरू करने की बात करता है। वो कहता है कि जन्मदिन पर फूलों का गुलदस्ता या ऐसे तोहफे देने के बजाय क्यों न हम किताबें दें, एक ऐसा तोहफा जो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमें कुछ सिखाता है। और इस पूरी बात को एक लाइन में कितनी खूबसूरती से कहा गया है, बुके नहीं पर बुक। ये छोटा सा नारा अपने आप में एक पूरा संदेश है। खत के आखिर में पूजन एक संकल्प की बात करता है, एक ऐसा वादा जो वो खुद से और अपने दोस्त से भी चाहता है। संकल्प का मतलब होता है एक पक्का इरादा, एक दृढ़ निश्चय। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं है, बल्कि एक प्रण है। और पूजन चाहता है कि हम सब ये प्रण लें। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूजन सिर्फ बातें नहीं कर रहा, वो खुद इस पर अमल भी कर रहा है। उसने रोज एक अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। एक छोटी सी शुरुआत जिसकी उम्मीद वो अपने दोस्त मनोज से भी करता है। तो पूजन का ये खत जाते जाते हमारे लिए भी एक सवाल छोड़ जाता है। अगली बार जब किसी को तोहफा देना हो तो वो तोहफा क्या होगा, इस पर सोचिएगा जरूर।